Today we are going to start chapter number 9, class 10, heredity and evolution. As we all know, due to the passage of time, कोविड की वजह से हेरिडिटी पार्ट आ रहा है और इवोल्यूशन पार्ट कट हो गया. इसी तरह से सिलेबस काफ़ी कट शॉर्ट हो गया है और आप लोगों के मज़े हैं, आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे. सो एज इट इज़ वेरी क्लियर बाय द नेम व्हाट इज़ हेरिडिटी. हेरिडिटी आते ही हमें क्लियर हो जाता है कि हमने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं फ्रॉम विद चाइल्डहुड कि जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, जो पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग्स में अपने आप ही ट्रांसफर हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ पासिंग और ट्रांसफरिंग ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग और नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी. इज इट क्लियर? हेरिडिटी का मतलब है जो पेरेंट्स के पेरेंटल, सपोज हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि ये अगर हमारे ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, और इनके आगे फर्दर बच्चे होते हैं, सो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं. ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं. आगे इनका इनसे एक चाइल्ड होता है, ठीक है, वो सन हो गया और ये डॉटर हो गई. आगे इन दोनों की मैरिज हुई, फिर इनसे एक बेबी और हुआ, राइट. तो जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स के, इनके इनमें आ जाएंगे सन में, और इन वाले ग्रैंड पेरेंट्स के नीचे डॉटर में आ जाएंगे. अब आगे ये फर्दर पेरेंट्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन होगी. अब ये ऑफ स्प्रिंग्स है, प्रोजेनी भी कहते हैं इसे, ऑफ स्प्रिंग्स. अब करेक्टरिस्टिक्स से मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग बाय करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड, उसको हम क्या कैसे समझ सकते हैं, उसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम उसमें क्या क्या कंसीडर करते हैं, जो भी पेरेंट्स के फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइट. सो करेक्टरिस्टिक्स से मतलब है हाइट हो गई, हाइट, टॉल भी. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. ट्रेड्स करेक्टरिस्टिक्स होते क्या एक्चुअली, अगर हाइट ले लेते हैं, अगर पेरेंट्स टॉल हैं या शॉर्ट है, दो ही तरह की हाइट होती है, तो बच्चे टॉल भी हो सकते हैं. मान लो एक ही पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, 3 किड्स हैं, तो 2 टॉल और 1 शॉर्ट हो सकता है, या 2 शॉर्ट और 1 टॉल, या तीनों टॉल भी हो सकते हैं, राइट. फिर उसके बाद हम अगर करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है, स्किन कलर ले लो. स्किन कलर क्या हो सकता है, डार्क है, फेयर है, ब्रिटिश कलर है, कोई भी कलर है. पेरेंट्स की आईज कैसी हैं, हेजल हैं, है, ब्राउन है, ब्लैक है, आईज का कलर क्या है. तो ये सब डिपेंड करता है उसके ऊपर भी. कलर क्या है आईज का, ब्लैक, ब्लू, बड़े सारे कलर्स होते हैं, ब्लू है, ब्राउन है, या हेजल कलर है, कोई भी कलर. एंड मोर ओवर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हम ले सकते हैं इसमें स्किन टोन, हाइट एंड हेयर्स. हेयर्स को हम कंसीडर करते हैं मोस्टली. हेयर्स पेरेंट्स के अगर स्ट्रेट हैं तो बच्चों के भी स्ट्रेट रहते हैं, और अगर पेरेंट्स के हेयर्स करली हैं तो बच्चों के ऑब्वियसली करली रहते हैं. तो पेरेंटल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे फर्दर जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी. इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं. उसमें हमने हाइट, स्किन कलर, आईज कलर, हेयर्स, ये सब कंसीडर करते हैं. एंड मोर ओवर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज एलील, व्हाट आर फिनोटाइप, व्हाट आर जीनोटाइप्स, व्हाट आर हेट्रोजाइगस. हाँ, और इसके अलावा हमने एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सारे पढ़ेंगे. और इनको प्रूव करने के लिए कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया. ही वाज ग्रेगोर मेंडल. उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक 5000
5000 प्लांट्स पर पी प्लांट और फिर 5000 उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और टेस्टिंग करी उन्होंने। फर्स्टली उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था उनके जो उन्होंने करे 1856 से 1863 तक किया उन्होंने, और 1866 में उनका पब्लिकेशन आ गया था। उन्होंने गार्डन पी प्लांट को लिया बिकॉज लाइफ स्पेन ऑफ गार्डन पी प्लांट इज शॉर्ट, राइट, एंड शॉर्ट होने की वजह से इसको स्टडी करना इजी था। अगर वो ह्यूमन बीइंग पर टेस्ट करते तो वो सिर्फ 2 और 3 जनरेशन को ही कंसिडर कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की एज सपोज 800 होती या जितनी भी एज रही तो आगे वो 2 या 3 जनरेशन को कंसिडर कर सकते थे। बट पी प्लांट की लाइफ स्पेन शॉर्ट होने की वजह से उन्होंने इतना सब इस पर वर्क किया। फर्स्टली उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था, उनके एक्सपेरिमेंट्स को कंसिडर नहीं किया गया था। बट 1900 में वही सब दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया और मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट्स को प्लांट कैसा है और उसमें डिस्क्रिप्शन कैसा हो रहा है, टॉल है, ड्वार्फ होता है बोना, शॉर्ट प्लांट्स को ड्वार्फ बोलते हैं। उसका कलर कैसा है, जो प्लांट उसके लीव्स हैं उसका कलर कैसे है, प्लांट का कलर कैसे है, वाइट है या पर्पल है। एंड मोर ओवर वो प्लांट के जो पॉड्स रहते हैं ना पी प्लांट के, वो उसकी फली कैसी है, उसका छिलका कैसा है, येलो है या ग्रीन है, और सब उन्होंने काफ़ी 7 कंट्रास्टिंग पेयर में ग्रिगोर मेंडल जी ने इस एक्सपेरिमेंट को किया और उसके थ्रू हमें आगे नेक्स्ट बताते गए जनरेशन वाइज। तो आप इसी तरीके से ये वीडियोस आपको आती रहेंगी। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेंडल जी ने वर्क किया और ही इज़ नोन द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क who worked on pea plants to understand the concept of heredity. His work laid the foundation of modern genetics. He made 3 basic laws of inheritance: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. इनका ये कहना था, इन्होंने 7 पेयर्स कंट्रास्टिंग करेक्टर के स्टडी करे, उनकी लाइफ स्पैन के बारे में बताया। और उन्होंने पी प्लांट इसी वजह से लिया था क्योंकि पी प्लांट की लाइफ स्पैन शॉर्ट रहता है एंड दे आर ईजी टू ग्रो, उसको ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और उसको उस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एंड मोर ओवर इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स बताए। सीड कलर बताया, येलो है, ग्रीन है, राउंड है, रिंकल्ड है, फ्लावर का कलर कैसा है, पर्पल है या वाइट है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने सारा पॉड का कलर कैसा है, ग्रीन है, येलो है, प्लांट टॉल है या शॉर्ट है, शॉर्ट को बोलते हैं ड्वार्फ प्लांट। तो इस तरीके से इन्होंने इसके थ्रू हमें बताया। अगर वो ह्यूमन बीइंग पे स्टडी करते तो इसको काफ़ी समय लगता और एक इंसान की एज कितनी रहती है, मोर ओवर 100 ईयर्स रहती है, तो वो सिर्फ 1 या 2 आगे फर्दर जनरेशन को स्टडी कर सकते। बट पी प्लांट के केस में ऐसा था कि इसकी एज जो है वो शॉर्ट रहती है, इस वजह से इसको समझना, इस पे वर्कआउट करना इस पे ईजी हो गया था। देयरफॉर ही टेक द पी गार्डन प्लांट, राइट।